Assalamu alaikum students. I am your PS teacher and now we are going to start our PS lecture. Friends, हम पढ़े थे नज़र पाकिस्तान के अनासर और इसका फोर्थ एलिमेंट अखुवत व मुसावात कंटिन्यू था। अखुवत का मतलब है भाईचारा और मुसावात कहते हैं बराबरी को। तो हमने इसमें देखा था कि इस्लाम के आने से पहले अखुवत व मुसावात का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाक़ात मदीना के ज़रिए एक ऐसी एग्ज़ाम्पल सेट की जो कि आज के इस्लामी माशरे का भी तकाज़ा है। इसमें इंसार ने अपने मुहाजिर भाइयों को कर्ज़ हसना दिया, ऐसा कर्ज़ दिया जिससे उनकी माली परेशानी ख़त्म हो गई। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखुवत व मुसावात का दर्स दिया। सब हर एक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान का भाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद सेट किए, खैरात का निज़ाम सेट किया और सूद को हराम करार दिया। ये सब कुछ क्यों किया? ये सब कुछ इसलिए किया ताकि किसी भी कमज़ोर पर जुल्म ना हो, किसी का हक़ ना मारा जाए और लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें, वहाँ पर भाईचारे और बराबरी की एक फ़िज़ा कायम हो। तो अखुवत किस बात का दर्स देती है? अखुवत इस बात का दर्स देती है कि आपस में बरादराना ताल्लुकात कायम होने चाहिए, यानी भाई भाई जैसे, ताकि किसी के हकूक़ छीने ना जा सके और ना ही कोई कमज़ोर पर जुल्म करे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो इसके साथ धोखा नहीं करता और इसके साथ ख़यानत नहीं करता और इसकी ग़ीबत नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीना और हसद से बाज रहने का दर्स दिया। कीना मतलब अपने दिल में दूसरों के लिए बुराई रखना और हसद किसी की अच्छी चीज़ से जालस होना। यहाँ तक हमने बात कर ली अखुवत की। आगे हम देखते हैं मुसावात को। तो इस्लामी माशरे में जहाँ अखुवत और भाईचारे को मुकाम हासिल है, वहाँ मुसावात को भी ज़ोर दिया गया है। इकबाल के अल्फाज में एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज़। अल्लामा इकबाल ने इस शेर में नमाज़ बाजमात की एग्ज़ाम्पल को लेते हुए लोगों की बराबरी और मुसावात को बयान किया है कि जब लोग इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो एक ही सफ़ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। किसी में कोई बादशाह कोई ग़ुलाम नहीं होता, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता। तमाम इंसान, तमाम मुसलमान एक जैसे होते हैं। इनमें ना कोई बढ़तर होता है ना कोई कमतर होता है, सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह अल्लामा इकबाल के इस शेर से हमें मुसावात का सबक मिलता है, क्योंकि इस्लाम में ऊंच नीच का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम ने ऐसे माशरे की बुनियाद रखी है जिसमें गरीब और अमीर सब एक जैसे हैं, किसी को किसी पर बर्तरी हासिल नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को अपने आखिरी खुतबा में यूँ बयान फरमाया, ऐ लोगो, बेशक तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आगाह रहो किसी अरबी को किसी अजमी पर। अरबी ज़ुबान है और अजमी ऐसी ज़ुबान जो कि अरबी ना हो। किसी अरबी को किसी अजमी पर या किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सफ़ेद फ़ाम को किसी स्याह फ़ाम पर और किसी स्याह फ़ाम को किसी सफ़ेद फ़ाम पर कोई फ़जीलत हासिल नहीं है। फ़जीलत का म्यार सिर्फ़ तकवा है। तकवा यानी खौफ खुदा, अल्लाह ताला के खौफ से, बुरे कामों से बचना, लोगों का दिल दुखाने से बचना, बुरे काम करने से बचना। तो ये क्या है, इस खुतबे से भी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आखिरी खुतबे से भी हमें मुसावात का सबक मिलता है कि तमाम लोगों की हकीकत क्या है। तमाम लोग एक रब के बनाए हुए बंदे हैं और सब का बाप भी कौन है, एक ही है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो फिर बर्तरी किस वजह से, गुरूर किस वजह से? ना ही अगर उनकी शनाख्त के लिए अगर कोई कबीले बनाए गए हैं, उनकी ज़ुबानें अलहदा हैं, उनके रहन सहन अगर तो कोई अलहदा हैं, उनके रंग जिसमत वगैरह में अगर कोई फ़र्क आ जाता है, तो ये सिर्फ़ किस वजह से है, उनकी शनाख्त के लिए है। अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी वजह से कोई
برتر نہیں ہوگا، بلکہ برتری یا فضیلت اس کو کس وجہ سے ملے گی؟ اس وجہ سے ملے گی اگر تو اس نے تقوی اختیار کیا ہوگا۔ اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے مال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں ہے، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ برتری کس بنیاد پر ہے؟ صرف تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ: لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ مرد اور عورت یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ یعنی سب کی بیس کیا ہے؟ سب کی بیس وہی ہے کہ تمام ایک مرد اور ایک عورت سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی بیس ہے۔ اب ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کو پہچاننے کے لیے علیحدہ علیحدہ قوموں میں، قبیلوں میں، جیسے قبیلہ بنو ہاشم تھے، اس طرح سب لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ ان کی پھر نسلوں کا اس سے پتہ چلتا تھا، ان کی پہچان ہوتی تھی کہ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا حسب نسب کیا ہے۔ تو یہ کیا تھے؟ قبیلے اور قومیں کس وجہ سے تھیں؟ صرف ان کی پہچان کے لیے تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی وجہ سے کوئی کسی کو فضیلت برتری حاصل نہیں کہ وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی اس قوم سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ برتری اور فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ وہی بات ہو گئی۔ اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے لاسٹ ایلیمنٹ عدل و انصاف کل انشاءاللہ۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کوسچنز کرنے ہیں، یاد کرنے، اپنی نوٹ کاپیز پر لکھنے بھی ہیں۔ کوسچن نمبر 15 ہے، اخوت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ اخوت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرے اور اس کے ساتھ خیانت نہ کرے اور اس کی غیبت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا بھی درس دیا۔ تو کوسچن نمبر 16 ہے، حقوق و فرائض کا باہمی تعلق مختصراً بیان کرے۔ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہ فرائض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس سے آگے ہم پڑھیں گے ان دا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔